चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट क्लास में आपको ग्राफ के बारे में बताए थे, है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े उसको रिवीजन कर लेते थोड़ा सा, और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज आपको एक मेथड बताएंगे, इससे अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन किसी में आता है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। समझ में आ गया ना? लेकिन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पहले वाला। चलिए, मान लीजिए दो लीनियर एक लाइन है, एक लाइन L1 है, इसका इक्वेशन है a1x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है, दूसरा है आपका a2x प्लस b2y बराबर c2। देखो ये ऐसे ही लिखा जा सकता है, थोड़ा ध्यान दो सब कोई, ये लड़की ध्यान दो। या ये ऐसे लिखा जा सकता है a1x प्लस b1y सॉरी b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मतलब क्या, ये जो c वाला है ना, ये बिना x y का है, तो ये बराबर, अगर एक रहेगा बराबर तो दोनों को उधर कर देना, या फिर अगर दोनों को बराबर के इधर करा देना। मतलब जो बिना x y वाला जो c है, इधर दोनों को उधर कर देना या दोनों को। ऐसा मत कर देना कि ये वाला उधर हो जाए ये वाला इधर हो जाए, वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बोलना चाहिए कि ऐसा मत कर दिएगा कि a1x प्लस b1y, इसमें इधर c1 आ गया, और एक में करता है a1x प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। नहीं, इसमें अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा। या तो इसको फिर वापस तुमको इधर फेंकना पड़ेगा, या इसको वापस इधर लाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ हम लोग तीन कंडीशन पढ़े थे। पहला कंडीशन है ये दोनों इक्वेशन लाइन का है, तो अगर बताइए अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, पहला कंडीशन इंटरसेक्शन के लिए, इसके लिए इंटरसेक्शन के लिए अगर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो बताइए इक्वेशन क्या होगा? यूनिक होगा। इक्वेशन क्या होगा? कंडीशन क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ पे दोनों लाइन क्या करेगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब काटेगा, और यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। वो कल फिल भी कराए थे आपको। चलिए, अगर मान लीजिए दूसरा पैरेलल होता है, तो पैरेलल होता है तो क्या करेगा बताइए? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, यहाँ पे दोनों लाइन क्या होगा आपका? पैरेलल। और क्या किसी पॉइंट पर कटेगा? अगर किसी पॉइंट पर नहीं कटेगा तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और लिख देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। और यहां पर क्या होगा बाबू? यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? और तीसरा क्या था आपका? कोइंसिडेंट। कोइंसिड का मतलब क्या होता है? दोनों लाइनें दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ कंडीशन क्या था? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यही कंडीशन था। इस पे क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल करते हैं, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल तो हम अपने मन से प्रैक्टिस कराए थे, आज कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि उसको भी देखने में आपको डर ना लगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 3.2 कर लेते हैं कुछ सवाल। ठीक है, और सवाल इसका दो का, पहला दूसरा, एक नंबर आपको बाद में बताएंगे, समझे? सवाल है पहला, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। आपको बताना है कि क्या लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट है, ठीक है, या कोइंसिडेंट है। फटाफट बताना स्टार्ट कीजिए, हम तब तक सवाल लिख दे रहे हैं। 9x प्लस 12y, और दूसरा है आपका 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। जल्दी बताइएगा, ठीक है, जब तक हम समय सवाल लिख रहे हैं तब तक आपका आंसर आना चाहिए।
माइनस। हुआ? जल्दी कीजिए। हाँ, स्टार्टिंग में 2 अनइक्वल हो जाएगा तो तीसरा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। हो गया, बन गया। ठीक है, अच्छा हो गया। चलो फटाफट करते हैं। बताइए यहाँ पर A1 क्या है? A1 बाई A2। A1 क्या है आपका 5, A2 क्या है 7, B1 बाई B2। B1 क्या है आपका -4 है, ध्यान दीजिएगा, और B2 क्या है आपका, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो क्या ये दोनों बराबर है? आगे बढ़ेंगे नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। ये 5/7 है, -2/3। तो सिंस A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, देयरफॉर इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन में कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिक वन यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, एक और टर्म आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए एक टर्म आएगा, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कंसिस्टेंस, इसको लिख लो कंसिस्टेंट, ठीक है, और एक टर्म आएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दो आएगा। अगर किसी इक्वेशन का, ठीक है, कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट। इफ लीनियर इक्वेशंस has at least have linear equations have at least, यहाँ लिखो linear equation have at least one solution। ठीक है, हाँ, और एटलीस्ट बोले कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, क्या है इसमें कौन कौन आएगा? इसमें जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला भी आ जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितना लाइन होता है? इसमें एक सॉल्यूशन होता है, और इसमें कोइंसिडेंट भी आ जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। क्यों? इंटरसेक्टिंग का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट का इनफाइनाइट होता है। तो कंसिस्टेंट उसको बोलते हैं इसमें कम से कम एक सॉल्यूशन मिले, ज्यादा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सॉल्यूशन किससे मिलता था? एक तो मिलता था आपका इनका इसमें कोइंसिडेंट में, और एक इंटरसेक्टिंग में मिलता था, इसमें मिलता था ना। चलिए, तो इनकंसिस्टेंट लेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या जाएगा आपका? ये एग्जांपल में जाएगा पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसमें तुम ये भी बता देना कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, ये क्या होगा?
कंसिस्टेंट, ये क्या होगा आपका कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं, आगे बढ़े। देखो लैंग्वेज प्रोनाउन सबसे लास्ट में सिखाएंगे, लैंग्वेज प्रोनाउन क्या करेंगे सबसे लास्ट में सिखाएंगे। फिलहाल ये देखो, यहां से बताइए A1 बाई A2 क्या हो गया आपका, बोलिए 9/18, 9/18, 9 क्या हो गया आपका 1/2। अच्छा B1 बाई B2 क्या हो गया आपका 3/6, 1/2। अच्छा C1 बाई C2 क्या हो गया देखो तो 12/24, 1/2। तो तीनों बराबर हो गया ना, तो सिंस क्या बोल देंगे, सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो इसका क्या क्या हो जाएगा बताइए, एक तो क्या लाइन कैसा होगा, लाइन कैसा होगा, कोइंसिडेंस लाइन क्या हो जाएगा, को इंसिडेंट लाइंस। उसके बाद नेचर का कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा बताओ कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, एक भी सॉल्यूशन लेगा तो कंसिस्टेंट होगा, यहाँ तो बहुते मिल गया कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, यहां देखते हैं A1 बाई A2, A1 कितना है बाबू 6, A2 कितना है 2, काट दो 3 बार में। B1 बाई B2, B1 कितना बताइए, B1 है -3, हमेशा साइन के साथ बोला कीजिए, बार बार आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो -3 और ये क्या है -1, कट गया 3 आ गया ना, और C1 बाई C2 निकालो कितना आ गया 10/9। तो यहाँ क्या आ गया, सिंस A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो क्या होगा बताओ, पैरेलल लाइंस, कैसा लाइन हो जाएगा पैरेलल लाइंस, एंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, और क्या बोले इनकंसिस्टेंट, कंसिस्ट। क्या आपको ये तीन टर्म समझ में आ गया, कब नो सॉल्यूशन बोलेंगे, कब इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेंगे, हाँ या ना। चलिए वेरी गुड। कंसिस्टेंट इनका देखो, अगर आप इक्वेशंस दो लाइन बना रहे हो, अगर दो लाइन का अगर कम से कम एक पॉइंट पे कटेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, एक पॉइंट पे कटे मतलब एक पॉइंट कॉमन आएगा, कम से कम, ज्यादा पे भी कटेगा तो चलेगा, ठीक है। तो जो लाइन इंटरसेक्टिंग होता था वो एक पॉइंट पे करता था ना, तो उसका कितना सॉल्यूशन मिलता था, एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या होगा कंसिस्टेंट। अच्छा जो कोइंसिडेंट था वो क्या था, उसका कितना सॉल्यूशन था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पे कट रहा है तो उसका वो भी क्या होगा आपका कंसिस्टेंट। तो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, समझा गया। और पैरेलल में कितने पॉइंट पे करता था, नहीं करता था, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इनकंसिस्टेंट। तो देखो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन होता है, एग्जांपल है पैरेलल लाइंस। इज इट क्लियर, पक्का क्लियर हो गया ना। चलिए अब इसके बाद आपको सबसे पहले हम सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। तीन मेथड है, ठीक है, और आपको तीनों मेथड सिखाया जाएगा। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेन सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो आएगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सबसे ज्यादा वही काम आएगा। लेकिन अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाएंगे, अब देखते हैं एलिमिनेशन तक पहुंच पाते कि नहीं करें। चलिए अच्छा, सॉल्यूशन उसी का निकालोगे जी जिसका जो इंटरसेक्टिंग होगा। अब कोई इंसिडेंट का तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो पहले चेक करेंगे कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, जो इंटरसेक्टिंग होगा उसी का ना एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो हम लोग उसी का सॉल्यूशन निकालेंगे जो क्या हो इंटरसेक्टिंग हो, क्योंकि एक पॉइंट निकलेगा कॉमन। और पता चला कि कोइंसिडेंट कर लिया, बहुत ही सारा पॉइंट निकल गया, क्या फायदा हुआ, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, मिटाइए वाला चीज। चलिए एक होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और एक होता है आपका अलजेब्रिक सॉल्यूशन। ग्राफिकल आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, पढ़ाएंगे बाद में, ऐसा नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ाएंगे, लेकिन पहले अलजेब्रिक सीखो। हाँ नहीं अभी सब सिखाएंगे, रुक जाना रे, काहे इतना बता रहा है। देख अब हम लोग बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ, ठीक है। अब हम लोग का टॉपिक क्या है बाबू, और उसके बाद देखो ये जब सिखा देंगे ना
उसके बाद आपको लैंग्वेज वाला सिखाएंगे, लैंग्वेज वाला सवाल को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था? सॉल्यूशन किसको बोलते थे? वो वैसा पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाइड करे। जैसे अगर हम ग्राफ पे दिख प्लॉट कर रहे हैं और ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है, क्या कर रहे हो, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मान लो एक लाइन आपका L1 गया, ये लाइन L1 है, और ये मान लो एक और लाइन गया L2, ठीक है। तो ये पॉइंट कॉमन हुआ ना, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ अपने आप में होगा, आपका x1 होगा और y1 होगा। और ये पॉइंट जो है आपका, अगर मान लो इस पॉइंट का नाम हम P दे दिए, तो ये P पॉइंट L1 पर भी है और ये L2 पर भी है। तो ये कॉमन सॉल्यूशन हुआ ना, है ना। देखो L1 का बहुत सारा पॉइंट है तो बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, L2 पे भी बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बोलेगा दोनों का क्या सॉल्यूशन है, तो वैसा पॉइंट आपको निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाइड करे। मतलब वैसा पॉइंट आपको खोजना है जो दोनों लाइन पर हो। मतलब क्या, वो दोनों लाइन पे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ये पॉइंट कॉमन है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई का जो वैल्यू है, वो लाइन L1 को भी सेटिस्फाइड करेगा और लाइन L2 को भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में वही वाला पूछेगा जो इंटरसेक्टिंग है। अगर लाइन कोइंसिडेंट हो गया, मान लो एक ही लाइन हो गया, यही आपका L1 है और यही आपका L2 है, तो इस पे बहुत सारा पॉइंट हो गया ना, तो ये कभी भी नहीं पूछेगा। तो याद करना, सॉल्व आपको उसी को करना है जो कौन हो आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला तो यही नोट कर लेना है कि सॉल्यूशन उसी का निकालना, किसका निकालना है, ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन का। ओनली determine the solution only for intersecting line। क्या है, कोई दिक्कत है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसी का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। सॉल्यूशन को अगर बोलोगे सर कितने टाइप से हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये जो कॉमन पॉइंट है सॉल्यूशन है, तो दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक हम लोग अलजेब्रिकली कर रहे हैं और एक क्या निकाल सकते हैं हम लोग, ग्राफिकली। ग्राफिकली हम लास्ट में सिखाएंगे, अभी ये सिर्फ अलजेब्रिक सीखेंगे। इसमें तीन मेथड है। इसमें कितना मेथड है? तीन मेथड है। जो सबसे पहला मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सबसे जो पहला मेथड है क्या आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि मान लो हमको उसको इसको लड़की को इस बेंच से हटा दिए और उसकी जगह लाके किसी और को ला दिए जो इसी के वेट के बराबर है, ये बोले हमको भगा दिए, समझा क्या। तो वही सबसे एक जगह एक को हटा देंगे और उसकी जगह दूसरा को ला देंगे, एलिमिनेशन मेथड होगी आपका दूसरा। ये सबसे मस्त मेथड है, ठीक है। अरे यार, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये शायद लास्ट टाइम आपका सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, समझ में आ गया ना, ठीक है। तीन मेथड है आपका। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा किस पे करेंगे, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। देखो तो पहला मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन आपको रहेगा, दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। एक लाइन से x या y का वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे लाइन में पुट कर देंगे। मैंने क्या बोला, एक लाइन से x या y का वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। बहुत एक बेसिक सा पहले सबसे पहला सवाल हम करने वाले हैं। मान लो x प्लस वाई बराबर 4 है और x y बराबर आपका क्या है 8 है, ठीक है। अब सुनो, एकदम आराम सुनना देखना, ठीक है। इसको पहला को इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहला या दूसरा से
एक्स या वाई का वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या है बाबू, x प्लस वाई बराबर 4 है। यहां से x का वैल्यू निकालो, क्या हो गया आपका 4 माइनस वाई हो गया, हाँ है ना। इसको इक्वेशन मान लो 3, ठीक है। अब पुट कर देंगे। अभी जो x का वैल्यू निकालोगे किससे निकाले, इक्वेशन 1 से निकाले, किससे पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या बताइए, x माइनस वाई इक्वल टू 8। x का वैल्यू आप क्या निकाले, देखो तो 4, x की जगह रख देंगे 4 माइनस वाई और फिर क्या आपका माइनस वाई। देखो x की जगह रखे 4 माइनस वाई, फिर माइनस है माइनस, फिर वाई है वाई, क्लियर हुआ ना। बराबर क्या हो गया आपका 8। अच्छा बताइए माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, फिर वाई, दोनों सेम साइन ऐड हो जाएगा ना, प्लस वाई बोल दे, 4 माइनस 2 वाई हो जाएगा ना, प्लस 2 वाई लिख देंगे यहाँ पे। कितना बार सिखाएं आप लोग को, बराबर आपका 8 हो गया। इस माइनस को उधर फेंको तो क्या हो गया, देखे तो 4 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 वाई, और ये 8 को उधर फेंक दो तो 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 वाई, है ना। अब ये कितना हो गया, देखो 4 माइनस 8 कितना होगा, -4 इज इक्वल टू 2 वाई, काट दो करो तो वाई का वैल्यू कितना है क्या आपका -2। जैसे वाई का वैल्यू निकल गया ना, देखो 1 से निकाले 2 आया, 2 में पुट किया, 2 से निकालेंगे 3 में पुट कर देंगे, 2 से निकाले किसमें पुट करेंगे 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है बाबू, x बराबर 4 माइनस वाई, तो x बराबर 4 माइनस, और y का वैल्यू कितना -2, तो -2, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 कितना है x, तो देयरफॉर x कितना निकला बाबू 6 और y कितना निकला आपका -2। समझ में आ गया, ये आपका आंसर आया, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है वो दोनों लाइन, इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा और इस लाइन, समझ में आ गया। अभी बहुत सा करेंगे, इतना पहले नोट कीजिए। हाँ कौन सा, ये वाला, ये -2 आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अच्छा ये देखो हमको y का वैल्यू निकालना है ना, तो जिसका वैल्यू निकाला उसको एक तरफ कर दो, बाकी सब बोलो। तो ये माइनस बाउंड्री को उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बराबर हो गया। देखो 4 इक्वल टू 8 प्लस 2 है, कोई दिक्कत है। अब ये 8 को इधर रख देंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस जाएगा, तो 4 माइनस 8 हो गया बराबर 2 हो गया। अच्छा 4 माइनस 8 कितना होगा -4, काट दिए, ठीक है, समझे। चलो आगे करो, जल्दी नोट कीजिए, मिटाएंगे हम, अभी बहुत सारा सवाल आपको कराएंगे। और जिनको सिंपल एडिशन वगैरह नहीं आता है, जड़ वाला वीडियो देख लीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अब इतना इस टाइप का आएगा ना कि परेशान हो जाओगे। आपको एब्सेंट है क्या? अच्छा आज आज अगर हम वीडियो डालते हैं तो इसको क्या कहते हैं, आज जो वीडियो डालेंगे, जो आज क्लास की, तो सबको अपने स्टेटस में शेयर कर देना, तो जो भी आपका मोबाइल होगा अगला पता चला क्लास कैसा हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे उसको शेयर कर देना, जैसा लिख के भेजेंगे उसको डायरेक्टली क्या कर दीजिएगा अपने स्टेटस में, आपका स्टेटस सबको दिखता होगा ना, क्लास 10 का जो बच्चा होगा क्लास उसमें आएगा ना, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दे।
ये वाला पार्ट मिला, हो गया। हाँ ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मिटाए। चलिए ये सवाल देखिए, x प्लस 2y बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, क्या है पहला, x प्लस 2y बराबर 3 और 2x माइनस वाई बराबर 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसको इक्वेशन क्या बोल देंगे 2। तो पहला इक्वेशन 1 से x या y का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो आप कोशिश कर रहे ना कि देखना कि x और y में उसी का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो x और y, यहाँ x में 1 है और इसमें यहाँ पे x y में क्या है 2 है, तो आप उसी का वैल्यू निकालिएगा ना जिसमें छोटा नंबर मल्टीप्लाई है। तो कौन निकलेगा बताओ, x या y? x में छोटा नंबर है, हमेशा उसी का निकाला, इससे इजी पड़ेगा। देखो तो फ्रॉम इक्वेशन x प्लस 2y बराबर क्या आपका 3, तो यहाँ से x का वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y, इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, अब पुट करेंगे इसका x का वैल्यू किसे पुट करेंगे, 1 से निकालेंगे 2 में पुट करेंगे, 2 से निकालेंगे 3 में पुट करेंगे। तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इन इक्वेशन क्या 2, इक्वेशन 2 क्या बाबू बताओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा तो 2x का वैल्यू कितना निकाल, देखो तो 3 माइनस 2y, फिर माइनस वाई बराबर क्या आ गया आपका 4। ध्यान दीजिएगा 2 3 जा 6 माइनस 4y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा 6 माइनस 4y माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अच्छा अब हमको y निकालना है ना, चुपचाप इसको रहने दो, ये 6 है बराबर क्या हो गया 4, ये 6 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए आपका माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 6 क्या होगा माइनस 2। अब देखो माइनस माइनस कैंसिल होगा, y कितना आ गया आपका 2/5। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जैसे निकाल दिए, ध्यान दीजिएगा जैसे निकाल दिए तो इसको कहां पुट करेंगे 3 में, y का निकल गया ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में x बराबर क्या निकाले हैं 3। अच्छा देखो सुनो, बोलने का मतलब ये जो y आप 2/5 निकाले है ना, आप इसको 1 2 3 कहीं भी पुट कर दोगे ना, आपका x निकल जाएगा। क्यों, दो वेरिएबल है, एक का वैल्यू पता दूसरा अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्यों पुट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी x को एक साइड किए हुए हैं, तो इसे वैल्यू निकल जाता आराम से। नहीं तो यहां पुट करोगे फिर x 2 को उधर फेंकोगे, लेंदी जाएगा, तो ऑलरेडी हम लोग वर्क किए हुए, समझ में आ रहा है। तो हम लोग हमेशा 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ x कितना है देखो 3 माइनस 2 और y कितना है आपका 2/5, ये x हो गया, x बराबर क्या हो गया आपका 3 माइनस 2 2 जा क्या होगा 4/5। तो एलसीएम क्या जाएगा, यहाँ 1 5 5 3 जा 15 माइनस 4 क्या गया 11/5। तो देयरफॉर x कितना गया आपका 11/5 एंड y कितना गया आपका, देखिए तो 2/5। इज इट क्लियर? कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, चलो ये मिटा देना ये वाला पार्ट। देखिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए सब कोई, मान लीजिए 3x प्लस वाई बराबर 4 है और 2x प्लस 3y बराबर 5 है। ठीक है, बाद में छापिएगा, पहले देख लीजिए, अब समय देंगे लिखने के लिए। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है आपका 2। अब देखिए 1 से वैल्यू निकालेंगे 2 पे रखेंगे, या ऐसा भी कर सकते हो 2 से निकालोगे 1 में भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब सीख जाओगे तो आराम से कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमसे, आप हो सकता है 2 से निकालोगे 3 में पुट कर देना, फिर 3 से निकालोगे सॉरी 2 से निकालोगे 1 में पुट कर देना, और 1 से निकालोगे 3 में पुट कर देना। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम ये बोले कि
यहाँ पे x और y में किसका वैल्यू निकालेंगे? क्यों? क्योंकि छोटा नंबर उसमें है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या आपका देखिए तो 3x प्लस वाई बराबर आपका 4 है। तो यहाँ से y बराबर क्या जाए आपका 4 माइनस 3x, ये आ गया। इसको इक्वेशन 3 पुट कर दो, ठीक है। अब पुट y इक्वल टू पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। क्यों? ये वाला जो वैल्यू निकाले वो 1 से निकाले है ना, तो 1 से निकालेंगे 2 पुट रहे हैं, और 2 से निकालेंगे तो 1 पुट, ठीक है। चलो, तो ये आपका इक्वेशन 2 क्या आपका देखे तो 2x प्लस 3y बराबर 5। तो ध्यान दीजिएगा 2x प्लस 3 y का वैल्यू निकाले ना, तो 4 माइनस, अब 2 है ना तो इसलिए ब्रैकेट में रखना है, 3 लिख दिए, और y की जगह 2 है ना इसलिए इसको ब्रैकेट में ले देंगे, बराबर आपका 5। अब इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 12 माइनस 9x बराबर 5। अच्छा, 2x माइनस 9x कितना हो जाएगा? माइनस 7x बराबर 5। ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, देखिए आ गया माइनस 7x बराबर माइनस 7। कट गया, एक्स 7 से 7 कट गया, x कितना हो गया? नहीं, बहुत सारा बच्चा का दिमाग होता है काट के जीरो लिख देता है। हमें अभी नहीं, बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं वन और अरे उतना ही फर्क है जितना तुम जिंदा और तेरा मरने में फर्क है। बोल रही 1 और 0 में क्या फर्क है? देखो होता क्या है ना, देखो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। माइनस 7x बराबर माइनस 7 है, माइनस माइनस काट दिए, तो 7x बराबर क्या आ गया आपका 7। तो x बराबर क्या जाएगा 7, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा ना रे, तो इसीलिए हम 1 लिखते हैं, समझी? 0 बार में थोड़ा जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 1 हो गया। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, अच्छा ऐसा नहीं है, जब से अगर आप x बराबर 1 लिख दिया है तो तीनों में से कहीं भी रख सकते हो, y का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसी से निकाल लो। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 माइनस 3x, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स कितना है 1, तो y बराबर क्या 4 माइनस 3, तो y बराबर क्या गया 1। तो देयरफॉर x भी 1 आ गया और y भी क्या आ गया 1। चलिए नोट कीजिए। समझ में आ रहा है? गुड। ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलिए वो पीछे वाला ट्यूबलाइट जला दो, कौन सा लाइट आ गया ना बीच में, बंद करो, जलाओ। बंद करो, चलो। हो गया। एक और लास्ट प्रैक्टिस करते हैं, या एक देते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। चलो यहाँ एक सवाल देते हैं, आप ट्राई करो, ठीक है, फिर इसी को हम सॉल्व करेंगे लास्ट में। -3x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 1। चलिए
जो निकाला निकालिए, ये आप पे डिपेंड करता है। बोलो सर अपने इजी इजी बना दिए, हम लोग को टफ वाला दे दिए क्या? ठीक है। अच्छा, हम हर एक बार वैसा ही सवाल दे रहे हैं जो इंटरसेक्टिंग है, आप लोग को चेक करना होगा। अच्छा, इसमें हम चेक करके कर देंगे, समझाया क्या? आपको हमेशा ये चेक करना होगा इंटरसेक्टिंग है या नहीं है जब बोलेगा तो, और जब लैंग्वेज वाला सवाल देता है ना तो ऑलरेडी वो इंटरसेक्टिंग ही होगा। चलिए ट्राई करो। हो गया। ये सर चलो आगे बढ़े और समझ लीजिए। देखिए, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन क्या मान लें? 2। अच्छा, पहला इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकाल देते हैं। किसका निकाला, x या y का? चलो ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। 3x प्लस 2y बराबर, तो यहाँ से देखो 2y बराबर क्या हो गया 4, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 3x, तो y बराबर क्या हो गया देखो तो 4 प्लस 3x बाई 2, इक्वेशन क्या हो गया आपका 3। ठीक है, अब क्या इसको हम किस में पुट करेंगे 2 में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग इन इक्वेशन डायरेक्टली कर दे रहे हैं 2, इक्वेशन 2 कितना है बाबू 2x प्लस 3y बराबर 1। अच्छा, तो x का वैल्यू तो 2x है प्लस 3, y का वैल्यू कितना है बाबू 4 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो गया 1। अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो क्या हो गया आपका 2x प्लस 4 3 जा 12, फिर प्लस प्लस प्लस
3 3 जा 9x और बाई क्या आपका 2 बराबर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे नीचे में क्या 1 है तो एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा तो ये 2 डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा तो 4x। अब देखो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो प्लस 12 प्लस 9x बराबर का 1 ये ऊपर चल जाएगा तो देखिए क्या हो गया आपका। अच्छा ये 4x प्लस 9x क्या होगा 13x हो जाएगा और प्लस 12/2 बराबर 1 ये ऊपर के चला गया तो कितना हो गया आपका 13x प्लस 12 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया तो फायदा क्या हुआ देखिए 13x बराबर 2 ये प्लस हो जाएगा तो -12 तो क्या आ गया आपका 13x बराबर -10 और x क्या हो गया आपका -10/30 x निकल गया ना x निकल गया ना। अब क्या करेंगे x का वैल्यू किसमें पुट करेंगे 3 में पुट कर दें तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा बट कोई बात नहीं अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे होगा तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आप देख लो कहां गलती किए थे फ्रॉम इक्वेशन 3 कितना है बाबू y बराबर 4 प्लस 3x/2 अच्छा चलिए तो जाएगा 4 प्लस 3 x का वैल्यू कितना आया है -10/13 और बाई 3 है या ना सॉरी बाई 2 है। अब देखो यहां से देखिएगा ये आपका 4 है प्लस माइनस माइनस 3 10 जा 30 और बाई 30 और डिवाइड बाई क्या है 2 है तो पहले इस ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे ठीक है तो ये 13 2 बच जाएगा तो 13 चौ कितना होता है 52 52 माइनस 13/13 और डिवाइड बाई क्या आपका 2 आपको पता कि नीचे सिंगल रहेगा तो उसमें घुस जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 52 माइनस 30 कितना होगा बोलो 22 होगा 22 बाई 13 और ये 2 नीचे आ जाएगा इस पर जाएगा तो 2 से बड़े कटिया कटिए 11 से कितना है आपका 11/30 तो आपका x का वैल्यू जो निकला है -10/13 और y का वैल्यू जो निकला है वो निकला है आपका 11/30 थोड़ा कॉम्प्लिकेट था बट हाँ कोई बात नहीं हम लोग कैलकुलेशन करेंगे भागना नहीं कैलकुलेशन से। चलिए नोट कीजिए जल्दी से हाँ नहीं वैसे नहीं काट सकते देखो अगर काटना है ये बेसिक मैथ है देखो बता रहा कैसे काटना है अगर ये पूरा में ना ये जो डिवाइड होता है ये पूरा में होता है ना ये पूरा में है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो देखो ऐसे लिख सकते हो y इक्वल टू 4/2 प्लस 3/2x आप ऐसे लिख सकते हो समझे मतलब ये देखो बाला इस बाई का मतलब क्या कि ये जो 2 है इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा तो हम पूरा में ही डिवाइड मार देते हैं जल्दी करो तो कुछ वर्क दे दे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना क्या होगे कि एलिमिनेशन पहले सिखा दें चेक करना है कुछ नहीं आप x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए चेक हो जाएगा ठीक है। अच्छा वो चेक जो बोल रहे हो अरे वो ऐसे करते हैं ये देखो a1/2 -3/2 है और ये क्या आपका 2/3 है दोनों बराबर नहीं है इंटरसेक्टिंग होगा समझे नहीं क्लियर हुआ जैसे देखो यहाँ a1/2 देखो यहाँ चेक करवा दे रहे हैं ये भी कर दे रहे हैं a1/a2 कितना है आपका -3/2 b1/b2 कितना है आपका 2 क्या दोनों बराबर है तो बराबर में तो लाइन कैसा होगा इंटरसेक्टिंग तो वन सोल्यूशन होगा तो आपको हम वैसा ही जानबूझ के दे ही रहे क्लियर है। चलो कुछ पहले एक और मेथड सिखाई दे रहे हैं ठीक है बहुत समय नहीं हुआ थोड़ा सा एक और मेथड सिखा दे रहे हैं और उसके बाद आपको सवाल देंगे और सवाल को दोनों मेथड से आपको बना के आना है क्या अब इस टाइप का मेथड सारा बन जाएगा आपसे मैं कुछ वर्क ले लो मेरे से पहले तुम चलो यहाँ वर्क ले लो 10 सवाल देता हूं बना के आना आपको मिटाओ इसको पहला सवाल 2xy बराबर 4 3x प्लस 2 बराबर 1 दूसरा 4x माइनस y बराबर 4 x प्लस y बराबर 7 3x माइनस 2y बराबर 0
चौथा x प्लस वाई बराबर 2y बराबर 3x प्लस वाई बराबर 1 x प्लस 3y बराबर 2। 5 हो गया ना, और 5 देना है। अच्छा, थप्पड़ देंगे तुमको। ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा, और ऐसे भी कल संडे है। देखिए छह नंबर, ये 7 नंबर। ए कौन खींच रहा जी? हाँ जी, यही काम कर रहे हो। एक तो तुम वर्क नहीं करके आए हो, और ऊपर से फोटो खींच रहे हो। हाँ, क्यों खींच रहे हो भाई? नोट कर लो ना। इतना बड़ा बैग क्यों लेके आता है जब नोटिंग नहीं करना होता है तो? चलो सो नोट करो, ये वार क्या आपका? 8, 9 और एक 10। अच्छा, 8 नंबर मिस हो गया। चलो जल्दी कीजिए। अच्छा सुनो ना, इसका जो नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, ठीक है? एलिमिनेशन करना है, वो ज्यादा टफ नहीं, लेकिन आज इजी रहने दो, थोड़ा हल्का ही रहने दो, ठीक है? जैसे अगर वो नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपको 2 मेथड सिखाएंगे, ठीक है? चलो।